हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आपको बताने कि जो हमारा इंटर न्यूमेरिकल काउंटर रहता है उसको ज़ीरो कैसे करते हैं शिफ्ट के एंड में। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सेट को यूज़ करना है। अब वो सेट क्या है उसके बारे में मैं अब आपको एक अपना डमी प्रोग्राम बनाया है, उसमें से उसे रेफरेंस बनाते हुए समझाऊंगा आपको किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले आपको वेरिएबल में जाना है कि इंटर न्यूमेरिकल काउंटर होता क्या है। आपने देखा ये बाइट वेरिएबल, ऐसे हमारे पास इंटीजर वेरिएबल, डबल वेरिएबल और स्ट्रिंग होता है, रियल वेरिएबल रहता है, कई सारे रहते हैं। बट जो मेनली प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग वो बाइट, इंटीजर और डबल को यूज़ करते हैं। अब आप देख रहे होंगे प्रोग्राम को, देखिए ये मेरा रोबोट है जो मैंने एक डमी सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब मैं इसको रन करूँगा और देखिए ये लास्ट में मैंने क्या डाला हुआ है इसके अंदर, INC। INC मीन्स इंटर न्यूमेरिकल काउंटर। अब वो किसका डाला है मैंने, बाइट का। बी फॉर बाइट, आई रहेगा I000 मीन्स इंटीजर, D000 रहेगा मीन्स डबल वेरिएबल का। तो देखिए B000 का हमारे पास क्या है, इंटीजर। अब मैं वेरिएबल में दिखाता हूँ B000 पे कितनी वैल्यू डली हुई है काउंटर में। अब देखिए B000 पर कितना काउंटर डला हुआ है, 2, मतलब कि 2 बार मैं उसे चला चुका हूँ पहले। अब मेरे को क्या कर देना है उसे, 9। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने उसे 9 कर दिया। 9 का मतलब क्या है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो 9 बार रन कर चुका है। हाँ, इस काउंटर का मतलब यही रहता है कि आपका प्रोग्राम 9 बार रन कर चुका है। ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप ही काउंट करता रहता है। ये हमेशा जो आपको यूज़ करना है ना INC, वो हमेशा लास्ट प्रोग्राम के एंड में यूज़ करें, जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा। काउंटर जो आपका एक्यूरेट आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ कर देंगे तो आपका काउंटर गलत भी आ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ आपको कि INC इंटर न्यूमेरिकल काउंटर कहाँ से आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लिस्ट में जाते हैं, जैसे मैंने नीचे बताया। अभी आइकन को आपने देखा होगा। फिर हमें किस में जाना है, एरिथ में जाना है। एरिथ में जाते ही आपको क्या मिलेगा, INC मिलेगा, क्लियर मिलेगा और सेट मिलेगा। ठीक है, INC की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप उसमें जाके पता कर सकते हैं। अभी मैं सेट का बता रहा हूँ क्योंकि INC के बाद जस्ट सेट ही आता है, तो इसीलिए। तो आप देख रहे होंगे अभी मेरे को क्या करना है, जब मैं जिस काउंटर की वैल्यू 0 करना चाहता हूँ तो सेट में उस वेरिएबल को मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने को कौन सा INC मैंने इंसर्ट करा हुआ, INC B000। तो मुझे सेट के साथ भी कौन सा लेना पड़ेगा, INC सेट B000। अब देखिए उसके आगे ना एक कांस्टेंट वैल्यू मांगता है। अब इस कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप इस सेट से हमेशा 0 ही कराओगे, नहीं। सेट 0 कराने के लिए नहीं है। सेट आपकी कोई भी इनपुट को ऑन कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इधर 1 लिखा हुआ है। अगर मैं सेट B000 1 कर देता हूँ तो आपकी वैल्यू बाई चांस 0 भी होती है काउंटर की, तो जैसे ही सेट वाला प्रोग्राम रन करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली 1 कर देगा। ठीक है, मैं इधर 100 भी कर सकता हूँ, इधर 200, 500, 600 कुछ भी कर सकता हूँ। जो वैल्यू यहाँ टाइप करूँगा वही आपकी वैल्यू INC की ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। जैसे मेरे को अभी 0 करानी, तो मैंने क्या किया, सेट B000, फिर आगे लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू उसने मांगी तो वो मैंने 0 दे दी। ठीक है, देखिए जैसे मैं बाइट में दिखा रहा हूँ, अभी मेरा काउंटर कितना है, इधर B000 9 है। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ठीक है, देखिए बार बार, अभी मैं ऊपर ले जाता थोड़ा, हाँ देखिए ये 9 शो कर रहा है ना। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो आपका B000 क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और वो 0 कब होगा, जैसे ही वो सेट B000 0 को कॉल करा लेगा। अब वो कॉल कैसे करेगा, जब प्रोग्राम रन होगा। सेम प्रोग्राम रन करने का तरीका, इंटरलॉक प्लस टेस्ट स्टार्ट। सबसे लास्ट में मिलेगा आपको, शिफ्ट से पहले दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, बोथ साइड रहता है शिफ्ट, तो शिफ्ट से पहले। अब देखिए मैं प्रोग्राम रन करूँगा सर्वो ऑन करके। ये मेरा सर्वो ऑन हो गया। अब मैं प्रोग्राम रन करने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे, देखिए टेस्ट इंटरलॉक लेफ्ट हैंड साइड रहता है और टेस्ट स्टार्ट हमारा राइट हैंड साइड। जैसे इन दोनों को प्रेस करते हैं हम तो हमारा रोबोट देखिए अभी आएगा।
और जैसे ही ये प्रोग्राम पूरा रन हो जाएगा और सेट B0000 को जैसे ही वो रन में अपना कॉल करा लेगा तो ऑटोमेटिकली जिस भी काउंटर को हमने सेट में लिया है B00, I00, I001 कुछ भी आप ले सकते हैं, डबल रियल कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली जो आपने सेट के आगे कांस्टेंट वैल्यू दी होगी 0 1 2 3 4 5 100 वो वैल्यू वहाँ पर वो कॉल करा देगा। इस चीज़ से आप दूर रहें, कोई आपको बोले कि वो ज़ीरो ही कराने के लिए था, नहीं, आप कोई भी वैल्यू उससे कॉल करा सकते हैं। यहाँ तक कि ये आपकी इनपुट ऑन कराने के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब देखिए मेरा पूरा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब मैं आपको उस वेरिएबल में B00 की वैल्यू दिखाऊंगा तो कितनी होगी, अब आप गैस करके बताइए। वो ज़ीरो ही होगी क्योंकि मैंने सेट B00 ज़ीरो कर दिया है। देखिए हो गया ना, कितना था पहले 9, अब कितना हो गया 0। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे और भी चीज़ कि किस तरीके से मैं उसकी वैल्यू 1 100 कुछ भी सेट करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू उधर मैं कॉल करा दूंगा सेट B00 के आगे 14 15 100 200 तो वो वही वैल्यू सेम एज इट इज वहाँ पर प्रिंट करा देगा। बट मैक्सिमम जब प्रोग्रामिंग हम लोग यूज़ करते हैं इसे तो हम ज़ीरो के लिए ही यूज़ करते हैं इसे कराने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, और ज़्यादातर ये सब किस में यूज़ होता है, ये सब यूज़ होता है हमारा नोज़ल क्लीनर के प्रोग्राम्स में। नोज़ल क्लीनर हो गया, TCP प्रोग्राम हो गया, टिप डिस्पेंसर प्रोग्राम हो गया, इन सब प्रोग्राम्स में यूज़ किया जाता है बेसिकली, क्योंकि ये सिर्फ शिफ्ट में इनके हर एक मीटर वेल्डिंग के बाद या कुछ रहता है कि इतने पर्टिकुलर जॉब के बाद हमारा नोज़ल क्लीनर होना चाहिए, TCP होना चाहिए, तो उसके हिसाब से सेट किया जाता है, तो इसलिए हम इसे ज़ीरो कॉल कराते हैं। अब देखिए मैं सेट 14 करने वाला हूँ। अब जैसे ही यहाँ सेट 14, अब इसे एंटर कराने का भी क्या रहता है, कुछ नहीं रहता, जस्ट एंटर करना है। वहाँ से एंटर करने के बाद इंसर्ट एंटर मारना है। अगेन ये जहाँ पर भी आप इंसर्ट एंटर मारोगे वहाँ पर ये सेलेक्ट होकर अपना आप ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। देखिए बाइट में अब वैल्यू कितनी है हमारी 0। अब मैं इसे अगेन प्रोग्राम रन करने वाला हूँ। अब आप गैस करिए कितना होगा। जितना मैं सेट B00 के आगे कांस्टेंट वैल्यू मैंने दी है वही सेम वैल्यू यहाँ पर अपने आप एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। देखिएगा अभी आपको अगेन प्रोग्राम रन करके दिखाने वाला हूँ मैं। कई वीडियोस में आपने देखा होगा, सोचते होंगे कि बताते हैं कि सेट सिर्फ ज़ीरो के लिए यूज़ होता है। नहीं, सेट ज़ीरो के लिए यूज़ नहीं होता। सेट आपकी इनपुट ऑन कराने के लिए भी यूज़ हो सकता है, सेट किसी प्रोग्राम को कॉल कराने के लिए भी यूज़ हो सकता है, सेट किसी चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। बट यूजेज डिफरेंट होते हैं, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं पूरा प्रोग्राम रन करने वाला हूँ थोड़ी देर में। ये मिलाया प्रोग्राम रोबोट को और ये रन किया। देखिए अब ये होम पे गया। अब जो इसकी वैल्यू है वो 0 से क्या हो गई होगी, 14 हो गई होगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इन वीडियोस में क्या नया सीखने को मिलता है। मेरी वीडियोस में अगर कुछ नया मिलता है या कुछ मैं स्किप कर देता हूँ, भूल अलग कई बार हम लोग वीडियोस बनाते कुछ रह जाता है, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि सर आपने ये वीडियो छोड़ दी है। आप मुझे देखिए अब 14 हो गई ना इसकी वैल्यू। देखिए B00 की वैल्यू 14 हो गई ऑटोमेटिकली। तो आप 0 भी करा सकते हैं, 14 भी करा सकते हैं, आप 100 200 1000 जो भी, बट वो डिपेंड करता है उसकी वेरिएबल की कैपेसिटी के ऊपर। वेरिएबल की कैपेसिटी बाइट की जो होती है वो 255 रहती है, 0 to 255। जैसे 255 अब जाएगा तो एक एरर देता है, वो एरर होता है ओवर लिमिट वेरिएबल का। ऐसे ही सेम हर किसी की लिमिट होती है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।